हेलो दोस्तों, मैं आपका गुरु और इस प्रोग्राम का होस्ट मयंक लेके आया हूं कंप्यूटर की कुछ दिलचस्प बातें। जैसे कि सभी को पता है कि कंप्यूटर सब्जेक्ट वनडे एग्जाम्स में मोस्टली आता है, तो आज हम बात करेंगे उन सारे टॉपिक में से एक सिंगल टॉपिक की जो कि एग्जाम में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जब पढ़ाता हूं कंप्यूटर्स तो उसमें 30+ टॉपिक्स डिस्कस करता हूं फॉर वन डे एग्जाम्स। चाहे बैंक की हम बात कर ले, इंश्योरेंस की हम बात कर ले, या आपके हम अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर ले, उन सब को मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं मैं आपको 30 टॉपिक्स पढ़ाता हूं। लेकिन आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। नंबर सिस्टम क्या होता है पहले हम वो देख लेते हैं। नंबर सिस्टम किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो हम सेट ऑफ वैल्यूज का इस्तेमाल करते हैं वो होता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि मुझे किसी क्लास में स्टूडेंट को गिनना हो, तो उस सारी क्वांटिटीज को यदि मुझे मेजर करना है तो मुझे एक सिस्टम की जरूरत होगी, वो होगा नंबर सिस्टम। या मुझे कोई बाजार से कोई सामान खरीदना है तो मैं दुकानदार को कैसे बताऊंगा कि मुझे कितनी क्वांटिटी चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं नंबर सिस्टम। यदि हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर यूज करता है बाइनरी नंबर सिस्टम। इसी तरीके से ह्यूमन बात करें तो ह्यूमन यूज करता है डेसिमल नंबर सिस्टम। और यदि हम बात करें कंप्यूटर, कहीं ना कहीं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और साथ में ऑक्टल नंबर सिस्टम भी यूज करता है। ठीक है, ये 4 नंबर सिस्टम मोस्टली कंप्यूटर और ह्यूमन द्वारा यूज होते हैं और हमारे एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस बड़े पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब हम डायरेक्टली आते हैं क्वेश्चंस पे। क्यों? उसी क्वेश्चंस में इनके बारे में भी मैं समझा देता हूं। चलिए तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है कुछ ऐसा, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 24 की बेस 10 का बेस 2। कंप्यूटर में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन मैं साइड में लिख रहा हूं, लिखा हुआ है 10101 का बेस 2 का बेस 10। ये दो क्वेश्चंस आपको कंप्यूटर्स में, कंप्यूटर सब्जेक्ट में पूछे आएंगे। अब यदि देखिए इन दोनों क्वेश्चंस को पहले ये पूछ क्या रहा है और इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले कैसे पूछ रहा है उसको हम कैसे पहचानेंगे। यहां पे हम पहचानने की सबसे पहले ये है हमारा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है, और ये जो सवाल पूछ रहा है वो कह रहा है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, अब ये दोनों क्वेश्चंस को मैंने पहचाना कैसे वो मैं आपको बता देता हूं। यहां से, इस पोजीशन से, यहां पे क्या लिखा हुआ 10। किसी भी नंबर का यदि बेस 10 लिखा हुआ हो तो वो डेसिमल नंबर सिस्टम में होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गए? पहला, बेस इज 10। टोटल मिला के 10 डिजिट हम यूज करते हैं और वो डिजिट कौन सी होंगी? 0 से लेके 9 तक। इसलिए, और इसका एग्जांपल ये, किसी भी नंबर का बेस 10 है तो वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। किसी भी नंबर का यदि बेस 2 है तो वो क्या है? बाइनरी नंबर सिस्टम है। ठीक है, सब लोग देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। इसके बाद बेस इज 2, 2 डिजिट हम यूज करते हैं और वो डिजिट कौन सी होंगी? 0 और 1।
ठीक है, बहुत गौर से देखिएगा, बहुत गौर से समझिएगा। आई थिंक सब लोग ने समझ भी लिया होगा ये सारी बातें। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, तो वहां पे भी सब लोग ने समझ लिया होगा कि बाइनरी टू डेसिमल कैसे आएगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, मैं इतना मिटा रहा हूँ, ठीक है, देख लीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका, इस क्वेश्चंस को मैं शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करने जा रहा हूं, देखिएगा। सबसे पहले यदि क्वेश्चंस हमसे पूछा जाए डेसिमल से बाइनरी या पूछा जाए बाइनरी से डेसिमल, तो हमें एक सीरीज याद रखनी है। वो सीरीज कौन सी है? 1 2 4 8 16 32 64 एंड सो ऑन। ये 2 के मल्टीपल की है, जो कि कुछ ऐसी बनी है, ठीक है। ये सीरीज हमेशा अपने माइंड में रखिए इन दोनों तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल के लिए। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिखने से पहले हम सीरीज को लिखेंगे 1 2 4 8 16। अब मैंने 32 क्यों नहीं लिखा, ये एक सवाल बनता है, इसलिए नहीं लिखा। रीजन क्या है, 32 की वैल्यू बड़ी होगी 24 से, इसलिए हमने 32 नहीं लिखा। हमें नंबर वो ही लिखने हैं, वहीं तक लिखने हैं जब तक कि वैल्यू हमारी सवाल जो दिया हुआ उससे बड़ी ना चली जाए, हमें उससे कमी तक लिखना है। अब हमें क्या करना है, 24 है। अब इन सारे डिजिट में उन डिजिट को हमें जोड़ना है जिनका योग 24 के बराबर आता है। तो हम इधर साइड से हम जोड़ेंगे हमेशा। तो देखते हैं 16 और 8 कितना होता है। 16 8 होता है 24, हमें मिल गया। इसके अलावा इनकी जरूरत नहीं है हमें जोड़ने की। नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि जिन डिजिट को हम जोड़ते हैं उसके नीचे लिखते हैं 1, और जिन डिजिट को हम नहीं जोड़ते हैं उसके नीचे लिखते हैं 0। और यही हमारा आंसर है इसका। मतलब इसका आंसर क्या है, 1 1 0 0 0 का बेस 2। कितना आसान सवाल, फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। जो भी सवाल दिया हो डेसिमल में, उसे हमें क्या करना है, हमें इस सीरीज का इस्तेमाल करना है और सीरीज को तब तक लिखना है जब तक कि वो सवाल से कम रहती है। उसके बाद हमें उस सवाल जो हमें दिया हुआ है उसके योग के बराबर उन डिजिट को हमें चुनना है। जो डिजिट हमने चुनी है उनके नीचे 1 लिखेंगे, और जो डिजिट हमने नहीं चुनी है उनके नीचे लिखेंगे 0, और तब हमें मिल जाएगा आंसर। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अब इसी सवाल को हम करते हैं विद इन 5 सेकेंड, देखिएगा टाइम से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सवाल को लिख लेते हैं 1 0 1 0 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो सीरीज हमारे माइंड में थी इसके ऊपर डिजिट लिखेंगे। 1 के ऊपर 1, 0 के ऊपर 2, 4 8 16। मैंने सवाल लिखा और इस सीरीज को एक बाय एक प्लॉट कर दिया। अब गौर से देखिएगा इस सवाल का सॉल्यूशन। जिस भी डिजिट के नीचे 0 लिखा हुआ है उसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे नहीं, तो हम डायरेक्टली इसे कट कर देते हैं। अब जो डिजिट हमारे पास बची, हमारे पास क्या बचा, 16 4 और 1, अलग से लिख लेते हैं। 16 + 4 + 1, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 21, और यही इसका आंसर है 21। कितना आसान था, 5 सेकंड में ये सवाल हो गया। तो आज हमने ये सीखा कि कैसे हम डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करते हैं, कैसे हम बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करते हैं। इसका रीजन क्या है उसको सीखने का, कि हमने इनपुट डिवाइस से दिया 24, कंप्यूटर के अंदर जो वैल्यू जाती है वो 24 नहीं जाती बल्कि 1 1 0 0 0 जाती है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करता है और ह्यूमन डेसिमल नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करता है, इसलिए ये चीज़ हम पढ़ते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग डिवाइस ने ये आंसर निकाला, लेकिन जो आउटपुट डिवाइस हमें शो करेगा वो 1 0 1 0 1 नहीं शो करता, बल्कि क्या शो करता है, 21। इसीलिए कहीं ना कहीं ये नंबर सिस्टम हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के इंटरनली ये सारे कार्य होते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सारे के सारे कंसेप्ट और सवाल कैसे सॉल्व हुआ ये सबको समझ में आ गया था। नेक्स्ट क्लास में हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।